हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद अली ख़ान साहब। हम बात करेंगे सीए तहरीक पर। जानना चाहेंगे 2 साल पूरे हो रहे हैं कल, जिस तरीके से 14 दिसंबर 2019 को पुलिस की जानिब से जो बर्बरियतें की गई थी और फिर उसके बाद जो मूवमेंट चला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे देश को बहुत बुरे वक्त से गुज़रना पड़ा और वो गुज़रना पड़ा एक इस काले कानून की वजह से। अगर भारत की सरकार ने ये काला कानून नहीं लाया होता या ये काला कानून आ गया, ऑनरेबल कोर्ट्स में इसको चैलेंज किया गया, अभी तक भी चैलेंज पेंडिंग है, उन चैलेंज की अगर समाअत हो गई होती तो मेरा ख्याल है उन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता भारत को जिन चीज़ों से गुजरा। हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग शहीद हुए और हज़ारों बेगुनाह लोग केसेस में, झूठे केसेस में मुब्तला हो गए, बंद हो गए। कुछ केसेस में कुछ सही भी लोग हुए हैं बंद, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग बेगुनाह उसके अंदर हैं। जिन पर जुल्म हुआ वो लोग जेलों के अंदर हैं और जालिम जेलों से बाहर हैं। ऐसा हुआ है 14 दिसंबर के बाद इस देश के अंदर। ये अभी जिस तरीके से 3 कृषि कानून को वापस लिया गया और उसके बाद ये डिमांड की गई, कल पार्लियामेंट में भी ये मामला उठा, बाकायदा कुंवर दानिश अली ने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएम ने 3 कृषि कानून को वापस लिया और न सिर्फ ये कि वापस लिया बल्कि माफ़ी मांगी, उसी तरीके से ये सीए को कानून को वापस लें और वो माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे? देखिए, कायदा तो ये होता है कि हकीकत में इसको भी वापस करना चाहिए था। आंदोलन इसके लिए बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इसके लिए आंदोलन करने वाले ख़ास तौर से, हालांकि सब भी पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, तमाम धर्मों के लोग थे, लेकिन जो अक्सरियत थी वो मुसलमानों की थी। और इस पार्टी को जो आज सत्ता में है, जितनी अजियत ही मुसलमानों को पहुंचाएंगे, इनका वोट बैंक उतना मजबूत होगा। तो इसलिए इनका इस कानून के लिए झुकना मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमें पूरी तरह से यकीन है ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर कि जब इस पर समाअत होगी तो इंशाल्लाह हमारे फेवर में ज़रूर ऑर्डर होंगे, क्योंकि ये काला कानून, मैं देखिए कानून का आदमी हूँ, मैंने संविधान को पढ़ा है। ये जो कानून, जो हमारा संविधान है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म पर बेस्ड है और बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई भी पार्टी अगर 100% भी सीट लेकर आ जाए पार्लियामेंट में, तब भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान के अंदर खूबसूरती से ये कानून दिया गया है। मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की, कि जिसमें ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रीएम्बल चेंज नहीं हो सकता है। और प्रीएम्बल भारत का ये है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और सीए पूरी तरह से कम्युनल कानून है। तो सीए जिस वक्त समाअत इसके अंदर हो जाएगी कोर्ट के अंदर, तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये कानून गैर कानूनी माना जाएगा, गैर संवैधानिक माना जाएगा और ये कानून रद्द हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं तो हमें पूरी तरह से जो कोशिश करनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, एजिटेशन हमारा संवैधानिक हक है, मैं मना नहीं कर रहा, उसको करिए, लेकिन हमें इस कानून को रद्द करवाने के लिए हम सरकार को उस कदर नहीं झुका सकते जिस तरह से वो किसानों के आगे झुक गए, क्योंकि किसानों में, उनके वोट बैंक में उनके लोग भी शामिल हैं, किसानों में वो भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर सीए में उनको ये पता है कि इसके अजियत सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों को दे रहे हैं। हालांकि अजियत सबको मिल रही है, लेकिन उनके अपने वोटरों को वो ये समझाने में कामयाब हो गए, जैसा उन्होंने कहा ना मोदी जी ने कि मैं शायद किसानों को नहीं समझा सका, तो उस वक्त उनका मतलब था कि वो उनके जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी को बिलोंग करते हैं किसान, उनको नहीं समझा सके। तो यहाँ पर वो अपने लोगों को समझा सके हैं कि कम्युनल बिल है और ये सिर्फ मुसलमानों को अजियत पहुँचाने के लिए लाया गया है, इसलिए इसका वापस होने का मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जी, शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शाहिद अली साहब, जिन्होंने कहा कि दरअसल किसानों का मामला अलग है, किसानों में वो अपने लोगों को नहीं समझा सके कि ये कितना मुफीद है, लेकिन सीए का जहाँ तक मामला है तो उसमें वो पूरी तरीके से समझा सकी कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।